Welcome to the session presented by Wisdom PU College of Science and NEET Academy, Bidar, Karnataka. Respected parents and students, warm greeting. My name is Thakur Rajesh Pratap Singh from Delhi. I am specially NEET and JEE faculty. I have 15 years of experience in NEET and JEE. I worked in reputed institutions across India like Resonance in Kota, Medisi in Delhi and Wisdom in Karnataka. I have been working since 3 years in Wisdom, PU College of Science and NEET Academy, Bidar, Karnataka. I will guide you important instructions about NEET exam on 4th May 2025. Guidelines and instructions, NEET exam 2025. What is NEET? NEET full form is National Eligibility Cum Entrance Exam. This exam is for taking admissions in medical courses. This NEET exam is going to be conducted by NTA, National Testing Agency, which is established by GOI, Government of India and Ministry of Education. If you write NEET exam, then definitely if you crack that NEET exam, you are going to become a doctor and you will save 1 crore to 1.5 crore of your parents. Not only money, your life is going to be stable and आप अपना नाम, अपने मोहल्ले का, गांव का, सिटी का नाम रोशन करेंगे और जो कंट्री को डॉक्टर बनकर सर्व करेंगे। इस वक्त हमारी कंट्री को डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर्स जितने चाहिए उतने अभी हमारे कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। रीज़न, द क्वालिटी डॉक्टर वी वांट। इसीलिए नीट एग्जाम रखा गया कि ये इंश्योर किया जा सके कि कम से कम इतनी एलिजिबिलिटी उस बंदे में, उस बच्चे में होनी चाहिए, स्टूडेंट में होनी चाहिए, ताकि वो नीट क्रैक करके अच्छा डॉक्टर बन सके। इसीलिए मिनिमम कट ऑफ उसमें रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि कितने टोटल सीट्स होंगे, मेडिकल कॉलेज होंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 779 medical colleges in India. Of these, 386 are government colleges and around 320 are private medical colleges. There are currently 26 AIIMS colleges, in which already 23 are currently running. 3 more is going to be started very soon. Total seats in India is around 1,17,950. 1,17,950 सीट्स मेडिकल के हैं इंडिया में। इतनी सीट्स ये आपको फ्री यानी कि गवर्नमेंट सीट्स होंगी। कुछ सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में होंगी, कुछ गवर्नमेंट सीट्स प्राइवेट कॉलेज जिसमें भी होंगी। अब मैं बात करूं कि कितने बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, तो अराउंड 23 lakhs of students are going to appear NEET exam 2025 this year. इस साल करीब 23 लाख स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम लिखेंगे। उन 23 लाख में यू आर वन स्पेशल, आप उसमें से एक स्पेशल है। आपको जम के तैयारी करनी है। करीब 10 दिन बचे हुए हैं। इस 10 दिन में अपनी स्ट्रैटेजी बनाना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, नर्वस भी नहीं होना है। ओबियसली नर्वस होते हैं बच्चे जब जैसे एग्ज़ाम क्लोज आते हैं। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करके अपने आप को बैलेंस रखिए, बैलेंस रखने की ज़रूरत है और कूल काम अच्छे तरीके से आप जो है एग्ज़ाम लिखिए। देखिए एग्ज़ाम 2 साल जो आपने अच्छी पढ़ाई की है, जम के जो पढ़ाई की है, डेफिनेटली वो पढ़ाई रंग लाएगी। डेफिनेटली आपने जैसे तैयारी की है उसी के हिसाब से मार्क्स आपके आएंगे।
तो डरने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है, और हार्ड वर्क ही है जो दुनिया में जीतता है। हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क करोगे तो आप विन करोगे। सो यू हैव टू फाइट फ्रॉम 23 लाख स्टूडेंट। आपको 23 लाख लोगों से जंग जीतनी है, तब जाकर के आप डॉक्टर बनेंगे। सो यू आर अ वन स्पेशल अमॉन्ग द मिलियंस। आप अपने आप को खास मानिए और मेहनत, तगड़ी मेहनत कीजिए और अपने गोल को रीच कीजिए। द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, इफ आई टॉक अबाउट, सो इट इज द क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 180 कंपल्सरी क्वेश्चंस which must be attempted by the candidate in 180 minutes, that is 3 hours. These changes have been incorporated in the NEET UG 2025 test pattern. Last year 200 क्वेश्चंस थे, 200 मिनट्स भी दिए गए थे। इस साल चेंजेस किया गया है क्वेश्चन पेपर में। In place of 200 question, only 180 questions are there, which are compulsory. There is no choice. Last year choice था आपके पास, इस साल आपको 180 कंपल्सरी क्वेश्चन अटेंड करने हैं। टाइम भी आपको 180 मिनट्स ही मिलेगा, यानी कि 3 घंटे ही मिलेंगे। नीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों को आंसर्स आते हैं, बट दे रिक्वायर स्टिल मोर टाइम। कुछ बच्चे बबल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो टाइम को मैनेज कीजिए, टाइम मैनेजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, टाइम लगाकर मॉक टेस्ट लगाने हैं। विद इन 3 आवर्स यू हैव टू बी कवर 180 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। पेपर पैटर्न ऑफ यूजी 2025 एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन सेशन 25-26। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जानते होंगे कि इस साल का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है, फिर भी मैं इसे एक बार आपको बता रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ। देखिए फिजिक्स जो है, सभी क्वेश्चंस, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, सभी एमसीक्यू टाइप के ही होंगे, जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट होंगे, जिसको आपको बबल करना है। आपका एग्जाम टाइम जो है वो एग्जैक्टली 2 to 5 PM चलेगा, 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। In physics, there are total 45 questions. From this 45 question, each question carries 4 marks. 45 into 4, 180 marks question. That means for physics, 180 marks. Chemistry also, there are 45 questions, which is also MCQ, in which again one question carries 4 marks, total 180 marks. Similarly, botany and zoology, that is biology, carries 45 question in botany, 45 question in zoology, put together 90 questions. Each question carries 4 marks, total 360. Put together all these marks is 720 and total questions is 180 and total minutes is also 180 minutes, that is 3 hours. So you have to be complete your question paper within this 3 hours. Now some important points to be note. What are those? To answer the question, the candidate need to choose one option corresponding to the correct answer or the most appropriate answers. Marking will be done as per the following criteria. What are those? Correct answer or the most appropriate answers given 4 marks plus 4 marks. Any incorrect option marked will be given -1 marks, and if unanswered, no answered, then 0 marks is given. While every effort will be made to ensure that each question has one unique answer, in case it is found that a question has more than one option, it will be dealt in the following manner. वैसे तो सारे क्वेश्चन के आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन में होंगे, 4 में से सिर्फ एक ही सही होगा। फिर भी कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही है, या फिर चारों सही नहीं हैं, या फिर क्वेश्चन में कुछ गलतियां हैं, तो उस कंडीशन में एनटीए इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको सॉल्व करके और किस तरीके से आपको मार्क्स अवॉर्ड करेगी, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें if more than one option is found to be correct, then the 4 marks plus 4 will be awarded to only those who have marked any of the correct
ऑप्शन। यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हैं और 2 में से किसी एक ऑप्शन को अगर आप बबलिंग करते हैं तो आपको 4 मार्क्स अवार्ड दिया जाएगा। अगर आप 2 जो सही हैं, मान के चलिए ए और डी दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और डी दोनों ऑप्शन जो सही हैं, इन दोनों ऑप्शन में से आपने सी या बी जो सही नहीं है उनको आपने बबल किया, तब आपको मार्क्स अवार्ड नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपका मार्क्स -1 काट लिया जाएगा। Second point, if all the options are found to be correct, then the 4 marks will be awarded to all those who have attempted the questions. अगर मान के चलिए कि चारों ऑप्शन जो है वो सही है, चारों ऑप्शन सही हैं और आप किसी एक ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, बबल करते हैं, इन दिस कंडीशन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स दिया जाएगा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इफ सपोज नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड टू बी करेक्ट और ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और ए क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, देन ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड will be given 4 marks irrespective of the fact whether the question has been attempted or not by the students. That means अगर क्वेश्चन में कुछ गलती है या चारों ऑप्शन ही गलत हैं, उसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत में एनटीए वाले आपको 4 मार्क्स देंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है क्वेश्चन उनको भी 4 मार्क्स दिया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नो अरेंजमेंट्स विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स और आइटम्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स। दैट मीन्स देयर इज नो एनी अरेंजमेंट फॉर योर बिलोंगिंग्स एंड आइटम्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर। आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जो भी सामान ले जा रहे हैं उसका कोई भी उसका अरेंजमेंट नहीं है, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है रखने के लिए, और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पे और बैग वगैरह लेके जा रहे हैं, बैग में मोबाइल है या कुछ आपके बुक्स हैं या कोई भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, तो ये आपको अपनी रिस्क में ही एग्ज़ाम हॉल या एग्ज़ाम सेंटर के बाहर छोड़ के जाना होगा। इसकी कोई तैयारी या कोई इसका अरेंजमेंट नहीं होगा। तो मेरी सलाह यह है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ ना ले जाएं, आप एग्ज़ाम हॉल में बैग या कोई भी मटेरियल ना ले जाएं। एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जो है वो 1 मई 2025 को आपके ऑफिशियल वेबसाइट्स एनटीए पर उपलब्ध होंगे, आपको ये उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आपके हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं 1 मई 2025 को। अब कौन से आइटम आपको एग्जाम सेंटर में नहीं ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है? देखिए, आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो टेक्सचुअल मटेरियल हो, प्रिंटेड छोटे से पेपर हो, कैलकुलेटर हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, पेंसिल, पेन, स्केल, कंपास, कोई भी चीज़ आपको नहीं ले जानी है, ठीक है, एग्जाम सेंटर में। इवन दो इरेजर, कुछ भी चीज़ आप लेके नहीं जा सकते। आपको यूँ मान लीजिए कि खाली हाथ ही जाना है। तो इनके टर्म एंड कंडीशंस में अगर मैं बात करूं कि क्या बताया कि कुछ लेके नहीं जाना है आपको पेन पेपर एग्जाम सेंटर के अंदर ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वॉच, रिस्ट वॉच, इस तरह की कोई भी चीज़ हम लेके नहीं जाएंगे। एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, पेजर्स, हेल्थ बैंड एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड टू टेक इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। Other items like wallet, goggles, handbags, belt, cap, etc. अब बॉयज़ जनरली कैप, गॉगल, की ऑफ बाइक, दूर से आ रहे हैं, बाइक में आए हैं, की है आपके पास, चाबी है, सर मैं चाबी के अंदर एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। आप चाबी को या कोई भी चीज़ कुछ भी लेके नहीं जा सकते, ये याद रखिए। ना ही आप बेल्ट, ना ही कोई कैप, ना ही कोई हैंडबैग, ना ही गॉगल्स। जनरली आप बाइक में जा रहे हैं, गॉगल्स है आपने, तो गॉगल है भाई, चलो पॉकेट में रख के चलते हैं, नहीं जा सकते आप। गॉगल, कुछ भी ऐसी चीज़ आप लेके नहीं जा सकते। पर्स भी लेके नहीं जा सकते। अब जब पर्स भी अलाउ नहीं है तब क्या करें?
तो आपको ये सारी चीज़ें बाहर ही रखनी होंगी या फिर आपके किसी पेरेंट्स को जो बाहर हो एग्ज़ाम सेंटर से उनको देनी होगी। 3 घंटे के लिए आप ये कुछ भी एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेके नहीं जा सकते। एनी वॉच, wrist वॉच, ब्रासलेट, कैमरा एक्सेट्रा आर आल्सो नॉट अलाउड। एनी ऑर्नामेंट्स एंड मेटेलिक आइटम्स, स्पेशली गर्ल्स, उनके ज्वेलरीज होती हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो कुछ भी अलाउड नहीं है। कोई धागा इस तरह का, गले में कोई धागा इस तरह का, या कोई भी चीज़ जो आप पहने हैं, कल्चरल हो या फिर आपके रिलीजियस से रिलेटेड हो, ऐसे कोई भी चीज़ अंदर अलाउ नहीं की जाएगी। बहुत ही ज़्यादा है कि वो कल्चर से रिलेटेड है, उसे आप नहीं छोड़ सकते, उसे एग्ज़ाम हॉल में ले जाना ज़रूरी ही है। इस कंडीशन में आपको आपके रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटे पहले, यानी कि अराउंड 11:30 एग्ज़ाम में पहुंचकर एग्ज़ाम सेंटर पर सुप्रीडेंट से मिलकर आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैं ये टैबलेट, मैं ये दवाइयाँ या टर्बन, स्पेशली जो रहते हैं जिन्हें पहनना होता है, जैसे सिख है, जैसे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हिजाब वगैरह है, अगर इसकी उनको परमिशन पहले से वेल इन एडवांस लेनी होगी। अगर सुप्रीडेंट आपके एग्जाम सेंटर की परमिशन देते हैं तो वो आपको अलाउ करेंगे। एनी फूड आइटम्स ओपन और पैक्ड, वाटर बॉटल एक्सेट्रा आर आल्सो नॉट अलाउड। आप कोई भी फूड आइटम्स, पैकेट हो, चिप्स हो, बिस्किट्स हो, इवन दो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो, कुछ भी चीज़ हो, आप अंदर नहीं लेके जा सकते। एनी अदर आइटम्स विच कुड नॉट बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे ये लगे कि आप चीटिंग या माल प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो भी अलाउ नहीं है, वो भी आप एग्जाम सेंटर में लेके नहीं जा सकते। ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूं तो सर फिर ड्रेस कोड क्या होगा? ये तो समझ में आ गया कि सर एग्जाम में मुझे कुछ नहीं ले जाना है, खाली हाथ जाना है, क्योंकि पेन पेपर जो कुछ भी है सब कुछ आपको जो है एग्जाम सेंटर में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको लेके क्या जाना है, इन चीज़ों के बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि जो कि चेकिंग के वक्त पूछी जाएंगी, और वो जब आप प्रोड्यूस करोगे, वो चीज़ दिखाओगे, तभी आप एग्जाम हॉल या सेंटर में एंट्री ले सकते हो। देखिए यहाँ पे ड्रेस कोड आपकी कैसी होनी चाहिए। हैवी क्लॉथ्स और लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। बहुत हैवी क्लॉथ्स हैं, बहुत सारे पॉकेट्स हैं, या बहुत सारे लाइक ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है या बहुत ये है, तो ये ड्रेसेस अलाउ नहीं होंगे। However, candidates come in cultural and customary dresses at the examination center. They should report at least an hour before the last reporting time, that is 12:30 p.m, so that there is enough time for frisking without any inconvenience to the candidates while maintaining the sanctity of the examination. यानी कि आपको जो है गोल गले की टी शर्ट पहननी है, हाफ स्लीव वाली, और नॉर्मल ट्राउजर बस विथ स्लीपर। शूज़ भी अलाउ नहीं है, शूज़ भी मत पहन के जाइए, सिर्फ टी शर्ट पहन के जाइए, वो भी गोल गले की टी शर्ट। कॉलर नहीं होनी चाहिए टी शर्ट में, कॉलर भी अलाउ नहीं है, शूज़ भी अलाउ नहीं है। और ये ड्रेस कोड ऑलमोस्ट सेम है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। गर्ल्स फॉर्मल ड्रेस, बिल्कुल सादा सिंपल ड्रेस में जाएंगी, उनके लिए भी कॉलरदार कोई चीज़ जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी ड्रेस में जा रही हैं तो नॉर्मल ड्रेस में ही जाएंगे। स्लीपर्स सैंडल्स विथ लॉन्ग लो हील्स आर परमिटेड। आप स्लीपर्स ही पहन के जाइए, वो भी, और गर्ल्स जो सैंडल पहनती हैं वो हाई हील्स नहीं होनी चाहिए, लो हील्स होनी चाहिए। शूज़ आर नॉट परमिटेड, शूज़ आपको परमिट नहीं किया जाएगा। गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं जिसमें आपको डूज एंड डोंट करना है, वो फिर से मेल के लिए जस्ट फॉर्मल ड्रेस पहनिए, टी शर्ट एंड ट्राउजर काफ़ी है, सिंपल, हाफ स्लीव टी शर्ट होनी चाहिए। फीमेल के लिए वियर मॉडरेट कंफर्टेबल क्लॉथिंग, अवॉइड वियरिंग ज्वेलरीज एंड एसेसरीज, डोंट वियर ज्वेलरीज, क्योंकि वहाँ पर मेटल डिटेक्टर होगा और वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो ज्वेलरीज वगैरह फीमेल्स ना पहन के जाएं। नाउ ड्रेस कोड, footwears, slippers, sandals with low heels are recommended. Avoid shoes and boots. Shoes and boots को अवॉइड करें, स्लीपर पहन के जाएं, वो भी लो हील्स की। Do not carry electronic devices और gadgets, watch, etc. कोई किसी तरह का
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेट्स या घड़ी वगैरह ना पहन के जाएं। आपको वॉच आपके एग्जाम हॉल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। वाटर बॉटल, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स एक्सेट्रा या कोई भी और दूसरी चीज़ें कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाना अलाउड नहीं होगा। आप ये सब कुछ भी चीज़ ना ले जाएं। आप जितना सादगी और सिंपलिसिटी से एग्ज़ाम में जाएंगे उतना अच्छा होगा। आपकी चेकिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, आप जल्दी एग्जाम हॉल के अंदर पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप कुछ ऐसे ड्रेस पहन के जाते हैं जिसमें रोका टोकी हो तो मेंटली आप के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, मेंटली आप थोड़े से टॉर्चर होंगे, मेंटली डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसा कुछ काम ना करें कि आपको मेंटली डिस्टर्ब होना पड़े। आपको चेकिंग करते वक्त वहाँ पर आपको रोका जाए तो ऐसी कोई चीज़ आप ना कीजिए। आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। द एग्जाम सेंटर विल बी ओपनड 3 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 1:30। 1:30 से पहले ही सारे कैंडिडेट को जाना है अकॉर्डिंग टू देयर स्लॉट्स। उनको जो स्लॉट्स मिले हैं उस स्लॉट्स के दौरान ही जाना है। 11:30 आपका एग्जामिनेशन सेंटर ओपन हो जाएगा। 11:30 से पहले आप एंट्री नहीं ले सकते एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में, और 1:30 के बाद भी आप नहीं एंट्री ले सकते। 1:30 के बाद आपको एग्जाम हॉल में अलाउ नहीं किया जाएगा। आप कहेंगे सर मेरा एग्जाम 2 बजे है, मैं 1:31 पर आया, 1 ही मिनट लेट हूँ सर, प्लीज़ मुझे अलाउ करो। अलाउ नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स, इस बात को गौर कीजिए। तो जो दूर से आने वाले बच्चे हैं वेल इन एडवांस घर से निकलिए, ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए और दूसरी भी चीज़ों को देखते हुए कि आपको रास्ते में देरी हो सकती है या दूर है, उस सब को देखते हुए आप वेल इन एडवांस घर से निकलें। जिनका सेंटर दूर है वो एक दिन पहले निकलें। कोई दूसरे सिटी में रहता है, सेंटर कहीं दूसरी सिटी में आ गया, वो एक दिन पहले निकलें और वहाँ स्टे कर लें उस सिटी में, वो बेटर है, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में पहले से पहुँच सको। आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम टाइम पर मेंटल प्रेशर या टॉर्चर ना लें, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें वेल इन एडवांस करनी होंगी। देखिए, candidates must be ensured that they leave home well in advance, considering all the facts like traffic, locations of the center, weather conditions, etc. Candidates are expected to take their seats immediately after the opening the examination. टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, so timing and duration of examination is from 2 PM to 5 PM. 3 hours का एग्जाम होगा, एग्जैक्ट 2 बजे शुरू होगा, 5 बजे कंक्लूड होगा, खत्म होगा वो, ठीक है। लास्ट एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप लास्ट एंट्री, मान लीजिए किसी वक्त किसी रीज़न से आप थोड़े लेट हो रहे हैं, अगर लेट होते हैं तो लास्ट एंट्री 1:30 रिपोर्टिंग टाइम्स जो है, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है या जो स्लॉट है उसमें पहुंचिए। अगर लेट होते हैं तो लास्ट 1:30 के बाद आपको अंदर एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो वेल इन एडवांस आप एग्जाम सेंटर पहुंचे। Sitting on the seats in the examination hall and room at 1:50 PM onwards. 1:50 PM onwards आप जो है सीट्स पर जाकर बैठ सकते हैं। Announcement of important instructions and checking of admit card by the invigilator. बाहर तो आपका एडमिट कार्ड चेक होगा ही होगा, अंदर आने के बाद एग्जाम हॉल में हॉल या रूम इन्विजिलेटर भी आपका हॉल टिकट चेक करेगा। वो 1:30 से शुरू होकर 1:45 तक सभी बच्चों के हॉल में वो चेक करेगा उसका सारे के सारे जो है एडमिट कार्ड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट्स बाय द इन्विजिलेटर एट 1:45। एग्जैक्टली 1:45 को आपको टेस्ट बुकलेट आपकी बेंच पर रूम इन्विजिलेटर दे देगा। आपके बेंच पे 1:45 को आपके जो है बुकलेट, टेस्ट बुकलेट्स पहुंच जाएंगे। उसके बाद राइटिंग पर्टिकुलर्स ऑन द टेस्ट बुकलेट्स बाय द कैंडिडेट्स आर अलाउड आफ्टर 1:50 पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको जो है 1:50 के बाद ही उसके ऊपर आपका नाम, उसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन बबलिंग करना है, जो भी डिटेल्स उसमें जो पूछ रहा है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। उसके बाद राइटिंग ऑन पर्टिकुलर बुकलेट्स एट 1:50 टेस्ट कमेंस। टेस्ट यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर की सील ओपन करने की परमिशन 2 बजे दी जाएगी, एग्जैक्ट 2 बजे, यानी कि एग्जैक्ट 2 o'clock आप अपना पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और टेस्ट कंक्लूड्स
एट 5 PM, 5 बजे आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। Candidates who does not possess a valid admit card shall not be allowed to enter the examination hall by the center superintendent। अगर आपके पास में वैलिड एडमिट कार्ड नहीं है, आप एडमिट कार्ड नहीं ले पाए या कहीं खो गया या उस वक्त आपके पास नहीं रहा, एंट्री करते वक्त एडमिट कार्ड नहीं रहा, आप आधार कार्ड लो या दूसरा कुछ भी लो लेकिन एडमिट कार्ड ही नहीं है, तो आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप एडमिट कार्ड रखिए, और ये एडमिट कार्ड की एक नहीं 2-3 कॉपी रखिए, अब हमेशा घर पर भी रखिए, साथ पर भी एक लेके जाइए। A candidate who comes after 1:30 PM shall not be permitted to enter the examination center under any circumstances। किसी भी कंडीशन में 1:30 के बाद, 1:30 बजे के बाद जो बच्चे एग्जाम हॉल में आना चाहते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। 1:30 बजे 1:30 से पहले ही आपको एंट्री लेनी है एग्जाम हॉल में। Now candidates must bring only the following documents on the day of examination at the test center। Candidate who will not bring these will not be allowed to sit in the examination। अब कुछ एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या लेके जाना है ये बात है, और इसमें से अगर किसी भी तुम एक चीज को नहीं ले जाओगे तो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो पहली चीज क्या है? अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड जो 1 मई को रिलीज करेगी एनटीए, इन एनटीए वेबसाइट। अब एनटीए वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर लीजिए आपका एडमिट कार्ड। उसके साथ साथ 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले जाना है आपको। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप उस में लगाएंगे हॉल टिकट में, एक आप एग्जाम सेंटर में लेके जाएंगे। फोटो सेम होनी चाहिए, सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पेस्टिंग ऑन द स्पेसिफिक स्पेस इन द अटेंडेंस शीट एट द सेंटर ड्यूरिंग नीट एग्जाम 2025। यानी कि आप जो 1 पासपोर्ट साइज फोटो ले जा रहे हैं वो फोटो वही सेम होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त लगाई थी, वही होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए, सेम फोटो होनी चाहिए। तो आप जब कर रहे हैं तो उसी के मल्टीपल फोटोज, मल्टीपल कॉपीज आप रखिए, क्योंकि आपको एट द एंड आपको कॉलेज में एडमिशन काउंसलिंग होने तक आपके पास ये रहेगी। नाउ 1 पोस्ट कार्ड साइज, that is 4 to 6 inch color photograph with white background should be pasted on the performa downloaded with the admit card। आप एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी आपको रखनी है। आप हमेशा एक्स्ट्रा में रखिए, एक 2 और एक्स्ट्रा में रखिए, कभी भी किसी भी कंडीशन में कहीं उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या फ्यूचर नियर फ्यूचर में भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसी के लिए आप इसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकालिए और उनको सेव करके रखिए। नाउ एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडी। एग्जाम हॉल में इसके अलावा और क्या ले जाना है? आपकी कोई भी एक ऑथराइज्ड फोटो आईडी, बेस्ट है आधार कार्ड ले जाइए, लेकिन आधार कार्ड में आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बचपन की फ़ोटो है, आप 5th क्लास में थे उस वक्त की आधार कार्ड की फ़ोटो है, तो आधार कार्ड में वो फ़ोटो 5th क्लास की फ़ोटो नहीं चलेगी, क्योंकि वो फिर मिसमैच होगी। फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जो अभी मैच हो, यानी कि रिसेंटली फ़ोटो हो, उसी साल की या 6 महीने विदिन 3 मंथ्स के आसपास हो, तो आप आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, रीसेंट फ़ोटो उसमें रखिए। इन चारों चीज़ों को आपको एग्ज़ाम हॉल में ले जाना है, ये चारों चीज़ ले जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उनके लिए भी फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। वो फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट एग्जाम हॉल में ले जाएंगे, क्योंकि उनका वो चेक वहाँ किया जाएगा कि हाँ इनके पास सर्टिफिकेट प्रेजेंट है, तभी आपको एग्जाम हॉल में अलाउ किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स। नो कैंडिडेट विल लीव हिज और हर सीट्स ऑन द एग्जामिनेशन रूम hall until the test concludes as per the schedule। Candidates should not leave the hall or room without handing over their OMR sheets to the invigilator। आप पूरा 3 घंटा यूटिलाइज करेंगे, आपको 3 घंटे से पहले एग्जाम हॉल से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यू हैव टू यूटिलाइज ऑल दीज 3 आवर्स।
You are not allowed to go out from the examination hall. 4 बजे हो गया सर पेपर मेरा, मुझे जाने दीजिए, मैं OMR हैंडल आपको दे के जा रहा हूँ। नहीं, सभी बच्चों के OMR 5 बजे ही लिए जाएंगे और 5 बजने के बाद ही आपको एग्जाम हॉल से बाहर जाने की परमिशन मिलेगी। आप लोगों ने सपना देखा है डॉक्टर बनने का, डेफिनेटली आपका सपना पूरा हो, हम ऐसी कामना करते हैं। अगर आपने सपना देखा है तो सपना देखोगे तो लाख मुसीबत आएंगी, सपना देखोगे तो लाख मुसीबत आएंगी, लेकिन वो मंजर भी क्या खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में जाने से पहले पता चले कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे ड्रेस पहन के जाना है, एग्ज़ाम में टाइम क्या मिलेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस और गाइडलाइंस उनको दीजिए। इसके अलावा 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। ये 10 दिन में आप अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होंगे, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होंगे, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आप कैसे बिहेव करें। तो ये 10 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, टिप्स और गाइड्स हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स सब्जेक्ट वाइज जो हैं वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी तीनों को देखिए, और उसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां पर भी जाकर इसे देख सकते हैं।